जय कवि स्मृति एंड डिम्पल ऑटोबायोग्राफी और योगी आपको पढ़कर सुना रही हूँ। कल तक हमने सुना था 12वां अध्याय अपने गुरु के आश्रम की, उनकी कालावधि कैसी हुई, कैसे उनके आश्रम में उन्होंने दिन व्यतीत किए। आज हम चैप्टर 13 पढ़ेंगे, विनेन्द्र संत। सुमति ध्यान से सुनिएगा। कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ के आश्रम अखंड एकांत में मुझे ईश्वर की मैं अनवरत तादाद पे स्थापित कर सकूँगा। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञ शब्द कहे थे। कभी कभी साधक के मन में अतः अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम कर्तव्यों को प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक घोर किए जा रही थी। मतलब उनको जो है ना परेशानी सी लग रही थी कि वो उदास हो गए थे कि रोज़ रोज़ कॉलेज जाना और कॉलेज से आके आश्रम जाना, और वो जैसा चाह रहे थे कि भगवान हमें जैसे मिले वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था जैसा वो सोच रहे थे। इस कृतज्ञता के पाठक को किंचित हल्का करने के लिए वाली बात यह थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। तभी मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता का पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वर अनुभूति नहीं हुई है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सहज भाव से कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा होता है। गुरुदेव के इस संकेत को हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें भी कोई ईश्वर अनुभूति थी। ये युक्तेश्वर जी उन्हें समझा रहे थे कि पहाड़ पे जाके ध्यान करने से कुछ नहीं होता, आत्मज्ञान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा होता है। गुरुदेव के संकेत में मेरे गुरु परहत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं की उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनका मौन का स्वीकृति मान लिया। एक सदिंग परंतु मनोनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान बांधते हुए मुझे इसी प्रकार की इस गठरी की सहसा याद आ गई जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय का पलायन साबित न हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने का विचार मेरा अंतर मन में मुझे धिक्कार आता। दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित जी के पास पहुंचा। सर लाड़ी महाशयों के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। तुम्हारा आशय रामगोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें विनेन्द्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहे हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। उस विनेन्द्र संत में हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुभूति लेकर अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि रामगोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्मसाक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में वे वहाँ के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धाभाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उनकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पश्चातों में यदा कदा इस पर कल्पना जगत के जीने का आरोप ही लगाया जाता है। मेरी अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं
वहाँ प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की और द्रुत गति से चल पड़ा, तेज गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वे दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहीं दाहिने मोड़ पर मुड़ जाओ और चलते जाओ। उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा के अंत उच्चारण किया। उसकी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते हुए जुगनों और आसपास के मंडराते सियारों की आवाज़ों से सजीव हो उठा था। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो गया था। 2 घंटों बाद ठोकर खाते मैं वहाँ पहुँच गया। गाय के गले में बजी घंटी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं रामगोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी ने कटु स्वर में कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। उसकी राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन में मैं संदेह दूर करने के लिए आशा से मैंने हृदयस्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर में ले गया और उसने मेरी अच्छे से अवगत की। रणबाजपुर तो यहाँ से काफ़ी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, नहीं ना कि दाहिने। तुम गलत मोड़ लिया है। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल, आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी की स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन में सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों के और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी रामगोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों में उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान की उबड़ खाबड़ खेतों में कटे हुए धान के ठूठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों के से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज में मध्यकांश की अपनी यात्रा तय कर ली थी, परंतु मुझे अब लगने लगा था कि रणबाजपुर में सदा के लिए एक कोस दूर ही रहेगा। मतलब वो इतना चलते जा रहे थे, फिर भी जब पूछते तो सब यही कहते थे कि एक कोस दूर है, एक कोस का मतलब आजकल में 2 किलोमीटर्स होता है। समझे जी। दोपहर भी आधी ढल गई थी, तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान के खेतों से मिट ही नहीं रहा था। आकाश से जो ही हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय ही नहीं था। उसकी दहकता ने मुझे चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने आदमी से एक आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। तब मुझे उस पर फिर वही प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर ये भी ये न कह दे कि बस एक कोस दूर है। वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी हृदय में काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखाने में पूर्णतः अप्रभावशाली था। मैं रणबाजपुर में जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मैं विस्मित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उनके आगे कहा, तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना। उस प्राध्यापक बिहारी की कोई अधिकारी नहीं था। कोई उस व्यक्ति ने बोला कि उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वो तुम्हें मेरा पता बता दे। इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्द आडंबर ही रह गया था। ये सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतःकरण में मैं अवाक खड़ा रह गया। अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार से भगवान कहाँ हैं? क्यों वे तेरे भीतर और स्वतंत्र है? निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णतः प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापी हैं वे। दबी हंसी में बोले, तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के सारे आगे सिर क्यों नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश किए जाने का दंड मिला था।
जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले शरीर से सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी, और उनके बाल में मैं पूर्णतः सहमत हुआ, और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ। उस योगी की एक व्यथा निवारक शक्ति विसूत हो रही थी। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी अनुभव करने लगा। भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिसने अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाड़ी माशु ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। योगीश्वर की आलोचनात्मक वृत्ति पर अंतर्हित हो गई। मैं उनके नेत्र करुणा से स्निग्ध हो उठे। उन्होंने मेरे कंधा थपथपाया। छोटे योगी, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार था। सिज्जन केवल पर्वतों में निवास करें, ऐसी कोई विधि या विधान नहीं है। मेरी और रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों पर संत पर कोई एक अधिकार नहीं है जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट न किया जाए। उसे शरीर को यहाँ तहाँ ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन में इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो गया, जिसके बाद भीड़ भाड़ में भरी एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। क्या तुम अपने लिए एक ऐसे छोटे से कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाज़ा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? जी हाँ। मेरे मन में यह विचार उभर आया कि संतवर इतनी विलक्षण गति के सामान्य स्तर की बातों में से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं तो वही तुम्हारी गुफा है। योगीजन ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उस आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनकी इन सरल शब्दों में हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति का एक पल में ही समाप्त कर दिया। धान की वो दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न में जाग उठा। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली हवा में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी हुई थी। प्रवेश द्वारों की ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाकर सन महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे ही बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश से योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी हुई थी। मैं अपने पेट की दृढ़तापूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता है। तभी रामगोपाल अपने आसन से उठ गए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, उन्होंने कहा। भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी ही देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे थे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। अतिथि देवो भव की हिंदू लोकोक्तियों का भारत में अनादिकाल से श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है। मतलब वो कह रहे थे कि तुम मेरे अतिथि हो, तुम्हारा सेवा करना मेरा धर्म है। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की अति बहुलता के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। जैसे बाहर के देशों में भी ऐसा ही है, जैसे कि हम गाँवों में भी अभी भी ये प्रचलन है कि कोई भी अगर अतिथि आता है तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। पर शहर के लोग अब या तो डरते हैं कि कोई वो ना हो जाए। अब वो किसी भी अतिथि का इतना खास से
मतलब ठंडा सा पड़ गया है, इतना अच्छे से स्वागत नहीं करते हैं वो लोग, क्योंकि सब अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हैं। लेकिन गाँवों में और बाहर के देशों में भी जो गाँव बस्तियाँ, वहाँ आज भी यही प्रचलन है। बड़े प्यार से बिठाया जाता है अपने घर में, और जो रूखा सूखा उनके पास होता है वो बड़े प्यार से श्रद्धा से उनको खिलाते हैं। उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगीवर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पांतित रूप से सुंदर को लग रहे थे। कुटिया का वह छोटा सा कमरा एक मृत प्रकाश से रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिया और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया। महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रिय, बस मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता हूँ, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने अधोरमित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार छोटी सी विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने पर उसके खर्चे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियाँ भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रभाव को सहन करने के योग्य नहीं है। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं, तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। योगी वह सोच में डूब गए। आगे कहते जा रहे थे, जबकि जितना नग्न व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उसमें मैं स्वयं इस अचरज में ही हूँ कि क्या मैं भगवान को पसंद करने में सफल हो पाऊँगा, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। महाराज, क्या आप लंबे समय के अनन्य भाव में ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहाँ भी प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधचेतन अवस्था कैसे पूर्ण शांति से मिलता था। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों का विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचार प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती हैं। उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव में महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। फिर उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब वो योगी जन कितने टाइम रहते हैं वो सोते ही नहीं। तो ये बता रहे थे कि उन्होंने निद्रा पे, नींद पर अपनी जो है विजय प्राप्त करी थी। वो योग से उन्होंने उनको नींद आती ही नहीं थी। वो ऐसे योग साधना में लगे रहते थे कि उनको नींद की जरूरत ही नहीं होती थी। वो घंटों 18 घंटे 25 घंटे जो है खाली ध्यान में ही लगे रहते थे। हे भगवान, आपने इतने लंबे समय में इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं, और अभी भी आपके निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर लिया है या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का तो क्या ही हो गया? क्या तुम नहीं समझ रहे हो बस कि ईश्वर स्वयं अनंत है? ये सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उन्हें पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत अपेक्षा है। तथापि बाबा जी हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा से भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था में भय से हमारा रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों का अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाड़ी माशियों के गुरु बाबा जी के साथ अपने प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। तब लगभग मध्य रात्रि होने पर राम गोपाल जी मौन हो गए और मैं अपने कंबल पर लेट गया। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतर्हाल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया था। मैंने आंखें खोली तो वहीं
चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियाँ कौंध रही हैं, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल गया। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर उन्होंने स्नेह के कुछ और शब्द कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने पे मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगीराज ने दयार्द हाथ को होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर कर दी। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया हूँ। उनसे निःसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अपलवित कर दिया था। तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया था, जो अनेकों वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया था। राम गोपाल की चरण वेदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों पर पार करता हुआ आखिर तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार जब मैं मंदिर गया तो इस बार मैंने भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरे अंतर्दृष्टि के सामने से आकार को बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों और वलय, अंचल और अचलों आदि सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्रा का अंत हो गया, पतंग पर्वतों में नहीं बल्कि अपने गुरु के हिमालय से दृश्य व्यक्तित्व के चरणों में। जय गुरु जी। आगे 13 अध्याय समाप्त होता है। अब हम नया अध्याय जो है, दूसरा अध्याय, चौथा अध्याय है समाधि लाभ के बारे में, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। आगे उन्होंने समाधि लाभ कैसे मिला, कैसे उन्हें समाधि लेने की शिक्षा मिली, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जय गुरु जी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको। जय गुरु जी। पढ़ने और सुनने वाले दोनों का भला होता है, जैसे गुरु जी कहते हैं। मैंने सुना है कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं डिम्पल, गुरु जी की बेटी, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जय गुरु जी।